बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाग के फल पे एक वाकया सुनाने जा रही हूँ। वाकया सुनाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहां से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों वजीर बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मजेदार और ताज़ा फल जमा करे और उसने काफी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फर्क देखेगा, इसलिए उसने बगैर फर्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। और तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, उसके अंदर क्या है उसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त बचाया। दूसरे दिन बादशाह तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोल कर भी न देखे और हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दो। अब उस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे से अपने उन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा। 1 माह बआसानी गुजर गया और दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब तमाम फल जमा किए थे उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो ज्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस और पत्ते ही जमा किए थे वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया क्योंकि उसके पास खाने को कुछ था ही नहीं। अब हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्या जमा कर रहे हैं। हम इस वक्त बाग में हैं जहां से हम चाहें तो नेक अमाल अपने लिए जमा करें और चाहें तो खराब अमाल, मगर याद रहे जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो हमें भी अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। उस जेल में हम अकेले होंगे जहां हमारे साथ सिर्फ हमारे अमाल की थैली होगी, तो जो हमने जमा किया होगा वही हमारे काम आएगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीजें यानी नेक अमाल जमा कर लें और वहां आसानी और आराम वाली जिंदगी गुजारें। अभी हमारे पास वक्त भी है। अल्लाह पाक को याद किया करें, बड़े बड़े अमाल करने की तौफीक वो खुद हमें अता करेगा। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।